दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट एफबी यानी फेसबुक का नाम तो आपने जरूर सुना होगा और शायद आपको इसके फाउंडर का भी नाम पता हो, मार्क जुकरबर्ग। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं फेसबुक को मार्क जुकरबर्ग ने नहीं बल्कि एक इंडियन ने बनाया था, तब आप भी भारतीय होने पर गर्व करोगे। मैं आपको ये बताने आया, अंग्रेजों ने प्राचीन काल से ही हम भारतीयों की गई खोजों को अपने नाम पर पब्लिश करा लिया है। चाहे वो ग्रेविटी की खोज हो, जो कि की तो ब्रह्मगुप्त ने थी, लेकिन नाम हम न्यूटन का पढ़ते हैं। महर्षि सुश्रुत की सर्जरी को चुराकर मॉडर्न सर्जरी बनाकर अपने देश ले गए। शिवकर बापूजी तलपड़े का हेलीकॉप्टर का कॉन्सेप्ट चुराकर अपने नाम करा लिया और बड़ी ही चालाकी से इन्होंने हमारे ग्रंथों को ले जाकर अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कराकर सारी दुनिया को अपना नाम दे दिया। बड़े चालाक हैं ये अंग्रेज। हमारे ऋषि मुनियों की लिखी किताबों को पढ़कर हमारी ही बुराई करते हैं। कहते हैं भारतीयों को कुछ नहीं आता। आज भी कुछ नहीं बदला, बस चोरी करने का तरीका बदला और कुछ नहीं, सब कुछ वैसा का वैसा ही चल रहा है। इसका निकृष्ट उदाहरण मैं आपको मार्क जुकरबर्ग का देने आया हूँ। तो बात है 29 साल के दिव्य नरेंद्र की, जो अमेरिका में रहने वाले अप्रवासी भारतीय हैं। मतलब उनके माता पिता का जन्म भारत में हुआ, लेकिन जॉब अमेरिका में करने लगे तो वहां की नागरिकता मिल गई। दिव्य नरेंद्र का जन्म 18 मार्च 1982 को न्यूयॉर्क में हुआ था। जाहिर है कि दिव्य के पास भी अमेरिका की नागरिकता है। दिव्य के माता पिता डॉक्टर हैं, लेकिन दिव्य के अंदर एक एंटरप्रेन्योर बनने का सपना था। तमाम संघर्षों से जूझते हुए वह ऐसा करने में सफल हो गए और 2008 के अमेरिकी कोर्ट के फैसले के बाद यह बात पक्की हो गई थी कि दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक का आइडिया दिव्य नरेंद्र का था, ना कि मार्क जुकरबर्ग का। मार्क जुकरबर्ग ने बड़ी ही चालाकी से उससे चुरा लिया यह आइडिया। फेसबुक का जन्म हार्वर्ड कॉन्सेप्ट सोशल साइट के निर्माण प्रक्रिया के दौरान हुआ। दिव्य हार्वर्ड कनेक्शन प्रोजेक्ट पर काफी आगे बढ़ चुके थे। पूरी चालाकी से मार्क ने इस प्रोजेक्ट को हाईजैक कर लिया और बाद में बकायदा फेसबुक नाम से डोमेन रजिस्टर कर उस प्रोजेक्ट को अपने नाम पर पब्लिश करवा दिया। ऐसा करने से दिव्य और उनके सहयोगियों का जुकरबर्ग से झगड़ा हुआ। दिव्य ने मार्क जुकरबर्ग के खिलाफ 2004 में अमेरिका की एक अदालत में मुकदमा कर दिया। फैसला दिव्य और उनके दोस्तों के पक्ष में आया। जुकरबर्ग को हर्जाने के तौर पर $650 लाख चुकाने पड़े, लेकिन दिव्य इससे संतुष्ट नहीं हुए। उनका तर्क था कि उस समय फेसबुक के शेयरों की जो बाजार में कीमत थी, उनके हिसाब से उन्हें पैसे नहीं मिले। उनका कहना था कि जो पैसे मुझे दे रहे हो वो फेसबुक की मौजूदा बाजार कीमत के आधार पर तय नहीं किए गए। उन्होंने एक बार फिर 2008 में मुकदमा दायर किया, लेकिन अमेरिकी कोर्ट ने पिछले फैसले को ही बरकरार रखा। अमेरिकी कोर्ट के फैसले के आईने में देखा जाए तो जो प्रसिद्धि आज मार्क जुकरबर्ग को मिली, उसके सही हकदार फेसबुक के असली निर्माता दिव्य नरेंद्र थे। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा तो आप विकिपीडिया चेक कर सकते हो। उसमें भी साफ साफ लिखा है कैसे मार्क ने दिव्य का बेवकूफ बनाकर फेसबुक अपने नाम कर लिया। हम भारतीयों की एक कमजोरी रही, वो क्या, सब कुछ सीखा हमने पर कभी चालाकी नहीं सीख पाए। इसी कारण आज हमारे ही देश में आकर ये विदेशी ऐप हम पर मनमानी करते हैं और अपनी मर्जी से ऐड दिखाते हैं और हमको व्यस्त रखने के लिए अब तो ये रील्स की जाहियात परोसने लगे। लोग बिना सोचे कि हमारे चरित्र का नाश हो रहा है, धड़ल्ले से वीडियो पे वीडियो बनाए जा रहे हैं। और ये फेसबुक 2020 और 21 में 9,326 करोड़ रुपए लूट कर अपने देश ले गया। और अगर आज एक भारतीय के पास फेसबुक होता तो शायद जो भी संस्कृति और हमारी सभ्यता को खत्म करने का जो भी षड्यंत्र चल रहा है वो चल नहीं पाता। सभी को नपुंसक, नकारा, कमजोर और भोगी बनाने के लिए जो भी फेसबुक साजिश रच रहा है वो रच नहीं पाता। फेसबुक का काला चिट्ठा यहीं पर खत्म नहीं होता। बहुत लंबी कहानी है, फिर कभी बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। कहने को बहुत कुछ है लेकिन समय नहीं है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। जय हिंद।